दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। शाम 4 बजे होने वाली बैठक से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पार्टी की लगातार हो रही हार पर बैठक में समीक्षा होगी। जो सुझाव आएंगे उन पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। और साथ ही हरीश रावत ने एक बार फिर से उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस लीडरशिप ने इस हार को पूरी गंभीरता से लिया है, इसीलिए इतनी जल्दी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। ये पार्टी की सर्वोच्च बॉडी है, उसमें विश्लेषण होगा और कुछ रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि लगातार इस तरीके की हारें क्यों हो रही हैं। और उत्तराखंड में जो हार हुई है, मैं उस हार के लिए अपने को स्वयं भी उत्तरदायी मानता हूँ। और क्योंकि हम एक अच्छे वातावरण को जीत में नहीं बदल पाए, तो हम पार्टी लीडरशिप के सामने इस बात को भी रखेंगे। पार्टी के अंदर जहाँ जहाँ सुधारात्मक चीज़ें आवश्यक होती हैं, वो कदम उठाए जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने हमेशा जो कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया है, उसके अनुसार चीज़ों को रिकास्ट किया है, चीज़ों को आगे बढ़ाया है। और इस बार भी महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, उन सुझावों पर अमल होगा। काशी के बाद मथुरा मुद्दा गरमाने लगा है और इसको लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के आह्वान पर साधु संतों की एक बड़ी बैठक वृंदावन में हुई है, जिसपे कृष्ण जन्मभूमि पर विशाल कॉरिडोर बनाने की मांग की गई। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस चुनाव में अयोध्या काशी के साथ साथ मथुरा का मुद्दा भी हावी रहा। सीएम योगी ने भी एक रैली में कहा था कि जब अयोध्या काशी हो गया तो मथुरा वृंदावन कैसे पीछे छूट जाएगा। और अब चुनाव के बाद यह मुद्दा फिर से तूल पकड़ रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के आह्वान पर साधु संतों की एक बड़ी बैठक वृंदावन में हुई, जिसमें देश के बड़े बड़े संत महात्मा और ब्रज क्षेत्र के संत मौजूद रहे। बैठक में सभी संत महात्माओं ने एक मत होकर 3 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें काशी के बाद मथुरा की बारी, रामलला के बाद अब श्याम लला की बारी, श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विशाल कॉरिडोर बनाने की मांग। माननीय योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से आज हस्ताक्षर युक्त पत्रक भेजा जा रहा है कि आप शीघ्र ही इसमें निर्णय लें और जो भी बाधाएं हों, चाहे वो सामाजिक हों, राजनैतिक हों या अन्य कोई बाधाएं हों, कानूनी बाधाएं हों, उन समस्त बाधाओं को वैसे ही दूर करें जैसे राम जन्मभूमि मंदिर के समय आपने सब कुछ किया है और भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। हमारे ब्रजवासियों की, संतों की और समस्त धार्मिक आस्था की जो ये एक मन में एक संकल्प आया है, एक किरण जगी है, वो निश्चित रूप से एक दिन सूर्योदय होगा और हम लोगों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह बैठक वृंदावन के सुदामा कुटी आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले सुतीक्ष्ण दास महाराज की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को देने के लिए एक पत्र भी तैयार किया गया है। वृंदावन पावन धाम में आज साधु संतों की एक अहम बैठक आयोजित की गई थी और बैठक अब समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर जैसा कि लगातार न्यूज स्टेट इस बात को दिखा रहा है, न्यूज नेशन इस बात को दिखा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर एक पत्र यहाँ पर दिया गया है, जिसमें तमाम तरीके की मांग की गई और जन्मस्थली पर कॉरिडोर बनाने की मांग भी सर्वप्रथम रखी गई है। कृष्ण की नगरी मथुरा के ब्रज इलाके में बीजेपी को झोली भरकर वोट मिला था और अब चुनाव के बाद संतों की इस बैठक से साफ हो गया है कि आने वाले समय में मथुरा का मुद्दा हावी हो सकता है। जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में कॉरिडोर का निर्माण हुआ और अब यहाँ जन्मभूमि पर कॉरिडोर के निर्माण की मांग उठी है और सभी को, साधु संतों को ये उम्मीद है कि सरकार उनकी इस मांग को सुनेगी। और यही वजह है कि पत्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित कर यहाँ से भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।